इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने वाले हैं जो क्लास 7 का है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5x प्लस 6 इक्वल टू 21। यहाँ पे हमें इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करना है जिससे हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 5x प्लस 6 इक्वल टू 21। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 5x को इसी साइड रखना है। यहाँ पे कोई एक्स वाला टर्म्स नहीं है, यहाँ इसमें भी एक्स वाला कोई टर्म्स नहीं है, तो इसको क्या करना है 21। यहाँ पे देखिए, जब भी लेफ्ट से राइट साइड चेंज होता है तो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 15, 21 में 6 गया। फिर यहाँ पे देखिए, अगर प्लस है तो चेंज होगा तो क्या होगा, प्लस का अगर चेंज होगा तो निगेटिव होगा, माइनस होगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई अगर चेंज होगा तो डिवाइड में कन्वर्ट होगा। अगर माइनस है तो माइनस को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो प्लस होगा। हमेशा अपोजिट हो जाता है, और अपोजिट हो जाता है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाए। प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, माइनस का प्लस, इस तरह से हम डिवाइड हो जाए, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक्स के साथ 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में हो रहा है, अब हमें साइड चेंज करना है। तो साइड चेंज करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्स 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हमें डिवाइड में लाना पड़ेगा। 5/15, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या निकला, 5 से काटेंगे तो हमें क्या मिला, 3। अब 3 हमें आंसर मिल गया एक्स का, लेकिन हमें वेरीफाई करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5x प्लस 6 इक्वल टू 21। अब यहाँ पे क्या रखना है, एक्स की वैल्यू 3 रखना है। 5 प्लस 3 प्लस 26, तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 प्लस 6 21 आ गया ना। तो इससे मालूम हो रहा है कि हमारा जो हमने जो सॉल्व किया है, इसमें हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारा बराबर है। यहाँ पे हमें लेफ्ट और जो राइट है, दोनों साइड हमें बराबर मिल गया। तो हमें इससे पता चल गया कि जो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड किया है वो एग्जैक्ट करेक्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए 4x प्लस 9 इक्वल टू 25 दिया है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 4x प्लस 9 इक्वल टू 25। अब देखिए, वैसे ही हमने बोला था कि यहाँ पे प्लस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4x इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे क्या है, फिर मल्टीप्लाई में है तो x का क्या करेंगे, 16/4 इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग करेंगे, पुट करेंगे ये वैल्यू x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम करते हैं लेफ्ट साइड में, तो 4 इंटू 4 प्लस 9 कितना हो गया, 16 प्लस 9 25 हो गया। तो इससे हमें पता चल गया है कि x की जो वैल्यू हमने फाइंड किया है वो एग्जैक्ट करेक्ट है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, सही है। अब हम यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 4x प्लस 9 इक्वल टू 14। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला 9 जो है इसके साथ डिवाइड में है। तो अभी हमने बोला था ये डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम x का फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 14 इंटू 9/4। तो 4 से हम अगर कट करेंगे तो 2 आया, यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। तो कितना आ गया, 63। x इक्वल टू कितना आ गया, 63/2। अब हम इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे 4 पुटिंग करेंगे, कौन सा वैल्यू, ये वाला। तो पुट करेंगे 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आया, 63/2, और ऑलरेडी 9 है तो कितना आ गया, 9 के टेबल में कितना आता है, 9 7 जा 63। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 2 से कितना में जाएगा, ये भी कटेगा, 2 से ये 2 टाइम्स में गया। तो 2 और 7 कितना आ गया, 14 आ गया। तो जिससे मालूम चल गया कि हमारा x की जो वैल्यू है ये 63/2 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिससे हमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों हमें इक्वल मिल रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला क्वेश्चन का पार्ट है, इन दोनों का 3 और 2 का एलसीएम आपने सीखा ही होगा। दोनों का एलसीएम 6 आ गया, और 6 और 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जा रहा है, तो 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x इंटू 2। और यहाँ पे 6 2 से कितने टाइम्स में है, 3 टाइम्स में है। तो 2x इंटू 3 इक्वल टू 30। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 4x माइनस 3x।
बाई 6 इक्वल टू 30। तो यहाँ पे कितना आ गया, x इक्वल टू 30 × 6। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया, 180। अब इसी तरह आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 180 रखेंगे तो 2 × 180 क्या हो जाएगा, बाई 3 माइनस 180/2 कितना आ गया, 90 आ गया। यहाँ पे हमने डायरेक्ट हमने रख दिया 180/2 90। अब देखिए 3 से हमने कट किया, कितना आ गया, 60। 60 आ गया, 60 और 2 कितना, 120। 120 में से 90 गया 30। तो यहाँ 30 आ गया ना, इससे वेरीफाई भी हो गया कि हमारा जो आंसर आएगा 180 जो एग्जैक्ट सही है। तो कभी भी आप आंसर निकालें उसके साथ क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, जिससे हमें मालूम चल जाए हमने जो सॉल्व किया है वो एग्जैक्ट सॉल्व किया है कि नहीं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में। यहाँ पे दिया 5x माइनस 6 इक्वल टू 4x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए ये x वाले टर्म्स है, ये वाले टर्म्स है। तो 5x और ये वाला यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो पॉजिटिव इधर ले आएंगे तो 4x। यहाँ पे ये इस साइड आ गया -2 है, और ये माइनस वाला इस साइड आएगा तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया x, और यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 आ गया। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन हम आंसर को वेरीफाई करते हैं जो हमने सॉल्व किया वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने 5 पे और 4 यहाँ पे x की वैल्यू क्या आया है, 4 आया, -6 इक्वल टू 4 × 4 -2। तो यहाँ पे देखिए 20 में से 4 गया 14 आया, और इस साइड कितना आ गया, 16 में से 2 गया 14। तो यहाँ पे 14 इक्वल टू 14 ये आ गया, जिससे ये करेक्ट हो गया। जो हमने निकाला x की वैल्यू वो एग्जैक्ट सही है। अब हम आते हैं इस इक्वेशन में, इन दोनों का अब एलसीएम निकालिए। 4 और 6 का, 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा। 4 और 6 का तो 2 से कटने पे 2 और 3 तो 6 2 12, 12 आया 12। तो 12 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 टाइम्स प्लस 2x इक्वल टू इस साइड कितना आ गया, 4 एलसीएम आएगा तो 2x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल कितना होगा, 5x/12, और यहाँ पे कितना आ गया, 2x/3/4। अब ये 4 का इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये देखिए यहाँ से 5x × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ और इसके साथ। क्योंकि ये डिवाइड में है तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है तो इस साइड आएगा तो 2x प्लस 3, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ पे है कितना, 20x इक्वल टू, यहाँ पे 12 से करेंगे 24x प्लस 36। तो ये इस साइड लेके आएंगे तो 20x माइनस, तो यहाँ पे 24x इक्वल टू 36। तो यहाँ पे कितना, -4x इक्वल टू 36। यहाँ पे फिर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 36/-4। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 से गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -1। आप इसको भी क्रॉस वेरीफाई करके निकाल सकते हैं कि हमारा हमने जो सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं है। अब हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में। अब हम क्लास 7 का एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया था। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है 2x माइनस 3 बाई डिवाइड बाई 9 प्लस एक्स बाई 4 एक्स प्लस 3/4 इक्वल टू एक्स प्लस 1/7। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 36 आ गया 9 और 4 का, तो यहाँ पे कितना 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x माइनस 3 इंटू 4 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9 का टेबल 36 4 टाइम जा रहा है। यहाँ पे हमें कितना जाना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 9। यहाँ पे हमें क्या करना है, 4x प्लस 1/7। अब देखिए यहाँ पे हमें ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो गया 8x माइनस 12, यहाँ पे कितना है 9x प्लस 27 डिवाइड बाई 36। यहाँ पे कितना आ गया 4x प्लस 1/7। अब हम देखते हैं ऊपर का ऐड करते हैं, ऊपर का ऐड करेंगे ये तो कितना आ गया 8 प्लस 9 कितना 17x और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हमें मिल गया कितना +15
15 ओनली 15। यहाँ पे 27 में से 12 गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 36 है। यहाँ पे हमने किया 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पे हमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 17x प्लस 17x इंटू 7 प्लस यहाँ पे 15 इंटू 7। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है कितना, 36 इंटू 4x। यहाँ पे कितना आ गया, 36। अब हमें यहाँ कितना करना है, एक वो यहाँ पे 17 का टेबल यहाँ पे करिएगा तो कितना आ जाएगा, 119 से। यहाँ पे कितना यहाँ 105, 105। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1144x प्लस 36। यहाँ से हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे अभी हमें फाइंड करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जल्दी आ गया। यहाँ पे देखिए इसको माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25x। इसको इस साइड लाइएगा तो 25x आ जाएगा, 25x। इससे ये माइनस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो, लेकिन ये वाला इस साइड ले जाएंगे 105। देखिए यहाँ पे 11144 में से 119 माइनस करिएगा तो 25 आ गया, तो यहाँ से 25x निकल गया। यहाँ पे हम 105 में से कितना माइनस करें, 36, तो यहाँ पे कितना आ गया, 976। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आ गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 39। तो यहाँ से हमें वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 69/25। यहाँ पे हमें 36 ही माइनस करना है, तो इस तरह हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लिए x की वैल्यू। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है ये x 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 5/3। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट में है तो 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पे क्या निकालेंगे, x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2/4 इक्वल टू 9/2। अब देखिए 9/2 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 आ गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 4 टाइम्स आ गया 8x, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए 40, और यहाँ पे कितना 3 से 3x माइनस 6 इक्वल टू 9/2। अब हम कितना निकाले, 11 11x माइनस 46 बाई डिवाइड बाई 12 इक्वल टू कितना 9/2। अब ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड तो कितना आएगा, 11 2 जा 22x माइनस कितना आ गया, वो 92, और यहाँ पे 12 9 से कितना होता है 108। अब यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200। तो यहाँ से हम x का आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 22। तो यहाँ से हम काट भी सकते हैं 2 से, यहाँ 100 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 100 डिवाइड बाई 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स गया था 2x प्लस x इक्वल टू 1/8। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3x/4 इक्वल टू 1/8। अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं 24x इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया 24, और यहाँ से इसका 4 इंटू 1 4, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 1/6। 1/6 यहाँ पे आ गया, तो 1/6 आ गया तो ये हमारा आंसर होगा। इस वैल्यू को आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ पुट करिएगा, आपका आंसर यही एग्जैक्ट दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे 2x। 2x सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए 2x/3, और इन दोनों का एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम कितना, 4 से 3 2, तो कितना आ गया 6 6 24। 24 आया तो ये कितना जाएगा 3 टाइम्स 9x, और ये 2 टाइम्स 14। तो यहाँ पे देखिए 24 इंटू 2 कितना आ जाएगा 48x, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x प्लस 42। यहाँ को इस साइड पे ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 21x इक्वल टू 42। तो x इक्वल टू क्या आ गया 42/21। तो काटिएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमें x की आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2.45x, और इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा 3.78, और इस साइड माइनस, इस साइड जाएगा तो कितना आएगा, -2.25 माइनस
1.5। तो इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ जाएगा, जैसे कि आप माइनस कीजिए तो 2.45 माइनस 3.70, तो कितना माइनस माइनस कितना आ जाएगा 5.75 यहाँ पे आ गया। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखिए, 2.45 प्लस 1.5 इक्वल टू 3.7 माइनस 2.25 से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें यहाँ इस साइड वाले को हम इस साइड ले आए, तो यहाँ पे प्लस का साइन था, तो इस साइड आया तो निगेटिव साइन हो गया, तो माइनस करिएगा दोनों को, तो माइनस हमें मिलेगा 0.75x। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ गया, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस हो गया, 2 एक 3.75। यहाँ पे दोनों साइड हमने कट कर दिया। अब हम देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे x का, तो यहाँ पे कितना -3.75 डिवाइड बाई 0.75, माइनस 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 कट हो गया, तो यहाँ पे देखिए 3.75 डिवाइड बाई 0.75, तो 7 दो दशमलव के बाद है, तो दो दशमलव के यहाँ के बाद काट कट गया, 375 डिवाइडेड बाई 75, तो कट करिएगा तो 74 जा कितना आ जाएगा, 74 जा 300, और 5 जा कितना हो गया, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू यहाँ से हमें मिल गया 5। इसका 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो यहाँ इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 0.225। अब यहाँ पे हमें कितना टाइम्स में ये वाला डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा, x माइनस 1 इंटू 0.9, यहाँ पे हमें 2x प्लस 1, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.25 इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे हमें कितना आ गया 0.9x माइनस 0.9, यहाँ पे कितना आ गया कितना 0.45x, 45x, यहाँ पे माइनस का 4.x की माइनस यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.25 आ गया, 25 आ गया, तो 25 जो आ गया उसके बाद डिवाइड में हमारा 0.225 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे देखिए इन दो ये प्लस है, ये वाला क्या है पॉइंट ही है, ये माइनस है, तो कितना आ गया 0.45x, और ये दोनों माइनस है तो कितना आ गया 1.15। यहाँ पे इस दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो गया 0.45 आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 0.4 कितना आ गया 0.45x, ये इस साइड जाएगा 0.45x, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ गया 1.46060 डिवाइड बाई 0.45, तो यहाँ से आप डिवाइड करके आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दो दशमलव के बाद भी है, तो यहाँ से 160 डिवाइडेड बाई 45, 5 से कितना 9, 5 से कितना 5 ये 15, और एक आया 0 में 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया 32/9, यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।